नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पैरामेडिकल क्रैकर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 21 क्वेश्चन से, यानी कि पिछली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाके उस वीडियो को पहले देखें, फिर इसके बाद ये देखें। 21 के क्वेश्चन आज से लेकर आए 40 तक क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21, पॉलन किट हेल्प इन द ऑप्शन से न्यूट्रिशन ऑफ पॉलन, ऑप्शन बी न्यूट्रिशन ऑफ इंसेक्ट, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ पॉलन, ऑप्शन डी स्टिकिंग टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये पॉलन किट होती है वो क्या होती है, इंसेक्ट के ऊपर ये चिपचिपी होती है, जो कि इंसेक्ट उस पर चिपक जाते हैं, इसकी बॉडी पर चिपक जाता है। तो स्टिकिंग टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, तो पॉलन किट का तो ये स्टिकिंग टू द बॉडी ऑफ पॉलन ऑफ इंसेक्ट। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम इन अ डेवलपिंग एंथर। तो डेवलपिंग एंथर में टैपेटम का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है। पहला है टू ऑब्टेन फूड मटेरियल फ्रॉम द माइक्रोस्पोर्स, टू डाइजेस्ट द माइक्रोस्पोर, टू प्रोवाइड फूड मटेरियल टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोरोसाइट्स, या डी टू गिव प्रोटेक्शन टू द इनर टिश्यू। तो फ्रेंड्स, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो टैपेटम होता है उसकी सुरक्षा को प्रदान करता है, किसके, तो टू प्रोवाइड, और उसका क्या करता है, भोजन को, मतलब भोजन के रूप में उसे प्रदान करता है। तो टू प्रोवाइड मटेरियल, फूड मटेरियल टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोरोसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, टू प्रोवाइड फूड मटेरियल टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोरोसाइट। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, इन अ प्लांट ग्रोइंग अंडर डार्क कंडीशन द लीव्स टर्न लाइट कलर्ड इंटरनोड मच इलोंगेटेड डेट इज टर्म्ड एज। तो क्या, किसके कारण क्या होती है, तो क्लोरोसिस के कारण, बर्नेलाइजेशन के कारण, इटियोलेशन, या फाइलोटैक्सी के कारण। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्या होता है, इटियोलेशन, सी होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर वे आगे बात कर लेते हैं 24, द टर्म होम्योस्टेटिस इन एन इकोसिस्टम रिफर्स टू। तो जो टर्म होम्योस्टेटिस है वो किस इकोसिस्टम के किससे रिफर्स करता है, फीडबैक मैकेनिज्म से, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म से, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोडक्शन से, या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम से। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आगे क्वेश्चन बात कर लेते हैं 25, द प्लांट कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होता है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो प्लांट होता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल उससे बड़ा होता है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल और उससे बड़ा होता है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल टॉप कॉर्निवोर पे आ जाते हैं। प्लांट प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कॉर्निवोर एंड टॉप कॉर्निवोर। तो फर्स्ट पे पूरा प्लांट को उस पे आते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आ जाते हैं। आगे आया है बायोम, बायोम रिफर्स टू। तो बायोम रिफर्स टू किसका करता है, द डेड पार्ट ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर विच इनहेबिटेट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, द फ्लोरा एंड लैंड, द फ्लोरा इन एन ओशियन। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बहुत सिंपल है। इसका जो बायोम होता है वो क्या, एक तरह का हैबिटेट होता है जिसमें हम रह जाता है, कोई भी जीव एक जगह पार्टिकुलर जगह पर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डेड पार्ट ऑफ अर्थ एंड एट एटमोसफेयर विच हैबिटेट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जिस स्थान पर रहता है उसे बायोम कहा जाता है, बायोम्स। आगे बात कर लेते हैं 27 पे, मैक्सिमम एनर्जी अमॉन्स्ट इकोसिस्टम्स इज कंट्रीब्यूट बाई क्रॉप्स, फॉरेस्ट, कोरल, फ्यूल गैस। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कोरल होता है वो मैक्सिमम एनर्जी एटमॉस्फेयर को कंट्रीब्यूट करता है। कौन होता है, कोरल, कोरल रीफ होते हैं, कोरल रीफ। तो करेक्ट आंसर सी, कोरल। आगे क्वेश्चन है 28, द रेस्टिक्शन एंजाइम इज ऑल्सो कॉल्ड।
तो रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम जो होता है वो उसको क्या कहा जाता है और दूसरा उसका नाम क्या है? मॉलिकुलर मार्कर कहते हैं, मॉलिकुलर सीजर्स कहते हैं, वेक्टर कहते हैं या कैरियर्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आसान है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा था। रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम जो होता है वो मॉलिकुलर सीजर की तरह काम करता है, जो कि डीएनए फ्रेगमेंट को काट करने का काम करता है। तो द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का पूरा नाम है, जिसे मॉलिकुलर सीजर भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका बनेगा बी ऑप्शन, मॉलिकुलर सीजर्स। आगे क्वेश्चन 29 पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इम्प्लॉय। तो पॉलीमरेज पीसीआर जो रिएक्शन होता है किसके लिए होता है? प्राइमर्स एंड डीएनए लाइगेज के लिए, प्राइमर्स एंड डीएनए पॉलीमरेज के लिए, डीएनए पॉलीमरेज ओनली के लिए, डीएनए लाइगेज के लिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होता है? जो प्राइमर होते हैं, प्राइमर्स एंड डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, उसके लिए पीसीआर चेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें पीसीआर यानी कि प्राइमर्स एंड डीएनए पॉलीमरेज, पीसीआर चेन का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें प्राइमर्स एंड डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन क्या बनना है इसमें? बी ऑप्शन बनना है। आगे बात कर लेते हैं 30 क्वेश्चन, बीटी कॉटन इज कोडेड बाई अ जीन नेम्ड एज। तो बीटी कॉटन को किस नाम से कोड किया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो क्राई जीन। किसे बोलते हैं? क्राई जीन बोलते हैं। बीटी कॉटन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ध्यान से याद कर लीजिए। बीटी कॉटन जो टॉक्सिक होता है, जो इंसेक्टिक गट में पाया जाता है, तो उसे क्राइजीन प्रोटीन बोलते हैं। क्राइजीन प्रोटीन है ये एक प्रकार की। आगे बात कर लेते हैं 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन में से क्या है? गैस्ट्रीन है, सिक्रेटिन है, कोलसिस्टोकाइनिन है, कॉर्टिसोल है। तो फ्रेंड्स आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, कॉर्टिसोल जो होता है वो नॉट अ गैस्ट्री इंटेस्टाइनल हार्मोन होता है। वो इसमें से देखो गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन और कोलसिस्टोकाइनिन ये किडनी में पाया जाता है, कोलसिस्टोकाइनिन पाया जाता है इंटेस्टाइन में, सिक्रेटिन और ये भी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, गैस्ट्रिन स्टोमक में पाया जाता है। जो कॉर्टिसोल है वो इसका पार्ट नहीं है। किसका? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन का पार्ट नहीं है। तो यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? डी ऑप्शन बनने वाला है, जो कि कॉर्टिसोल है। आगे आया था 32 नंबर पे बोल रहा है ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट। सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट किसे छोड़कर प्रोटीन होते हैं? राइबोजाइम्स, काइनेज, डिहाइड्रोनेज या ट्रांसमिनेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है? इसका जो राइबोजाइम होता है वो क्या सारे एंजाइम होते हैं, परंतु प्रोटीन क्या एक्सेप्ट क्या होता है? राइबोजाइम को छोड़कर सारे एंजाइम होंगे। ये क्या प्रोटीन है? ये क्या है? प्रोटीन है। तो राइबोजाइम करेक्ट आंसर क्या है उसका? ए ऑप्शन। और 33 एंजाइम डेट कैटालाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्टेंस बाई अ मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लिविंग डबल बॉन्ड इज कॉल्ड। तो किसमें डबल बॉन्ड इसमें से पाया जाता है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका बनेगा जो लाइसिस है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है कैटालाइज्ड एंजाइम के अंतर्गत। फ्रेंड्स आगे बहुत फेमस क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही फेमस, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हैज़ अ सेक्स हार्मोन कंपोनेंट्स ऑफ। इसमें बोला क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है, उसको सेक्स हार्मोन में कौन सा कंपोनेंट्स पाया जाता है? फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, एक्स वाई पाया जाता है, एक्स वाई वाई पाया जाता है, एक्स एस वाई या एक्स एक्स वाई या एक्स जीरो। तो जो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, जो कि एक्स एक्स वाई होता है। क्या होता है? एक्स एक्स वाई होता है। और एक्स ओ की बात कर लेते हैं तो ये टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत आता है। ये होता है टर्नर सिंड्रोम। और एक्स एक्स वाई होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया ये तुम्हारा। और आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, इन विच द रीजन ऑफ द इंटरफेस क्रोमोजोम डज ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस। तो क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन होता है, यूक्रोमेटिन होता है, द टीलोमेयर होता है, द सेंट्रोमियर होता है। तो द इन विच रीजन द इंटरफेस क्रोमोजोम डट ट्रांसक्रिप्टेज। तो उसमें क्या होता है? 35 का आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए यूक्रोमेटिन। क्या होता है? यूक्रोमेटिन रीजन ऐसा होता है जो इंटरफेस क्रोमोसोम डज ट्रांसक्रिप्टेज इसका जगह में भाग लेता है, वो यूक्रोमेटिन लेता है। क्या होता है? यूक्रोमेटिन। आगे आया जाता है 36 क्वेश्चन नंबर, द प्रोजेस्टेरॉन इज सीक्रेट बाय। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सीक्रेट होता है? ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस लुटियम, इंटेस्टाइनल सेल और कॉर्पस एल्विकेंस। तो उसका जो प्रोजेस्टेरॉन होता है कहाँ से सीक्रेट होगा वो आपको बताना है।
आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको मुझे बताना होगा। तो जब मैं आपको बता दूं, जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो कॉर्पस लूटियम से सीक्रेट होता है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होगा, तो उसका कॉर्पस लूटियम। क्वेश्चन इसका आंसर क्या है? सी, बी ऑप्शन, कॉर्पस लूटियम। आगे 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिव टिश्यू। तो इनमें से कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है? न्यूरॉन्स होता है, नेफ्रॉन होता है, ब्लड होता है, या आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें ब्लड जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू इसमें ब्लड होता है। और नेफ्रॉन क्या होता है? ये किडनी में पाया जाता है, जो कि ब्रेन के थ्रू फ्लो करता है। तो इसमें आपको कनेक्टिव टिश्यू पूछा गया है, तो आपको इसमें सीधे ब्लड करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाईली रेपिटेटिव डीएनए। तो उनमें से रेपिटेटिव डीएनए किस में पाया जाता है? एएलयू एलिमेंट्स में पाया जाता है, हिस्टोजन जीन क्लस्टर में पाया जाएगा, या सी ऑप्शन डीएनए मिनी सैटेलाइट में पाया जाएगा, या डी ऑप्शन डिस्पर्स्ड रेपिटेटिव डीएनए पाया जाएगा। तो ये आपको हाईली रेपिटेटिव डीएनए बताना है, जो ओनली केवल किस में पाया जाता है? डीएनए मिनी सैटेलाइट में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका सी ऑप्शन। आगे 39, सहेली जो कि एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है फॉर फीमेल वॉज डेवलप्ड बाई। तो कहाँ से डेवलप्ड हुई थी सहेली? बहुत फेमस क्वेश्चन है। एम्स दिल्ली से, आईआईसीबी कोलकाता से, सीडीआरआई लखनऊ से, या एसजीपीजीआई लखनऊ से। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा? सी ऑप्शन, सीडीआरआई। सीडीआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है? लखनऊ में है। आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स इन अर्थवॉर्म इज प्रेजेंट ऑन दी वर्टिब्रेटा। तो ये बोल रहा है अर्थवॉर्म में जेनाइटल पोर पाए जाते हैं, यानी कि जेनाइटल पोर का मतलब जेनाइटल जितने भी सेक्स ऑर्गन होते हैं कौन से सेगमेंट पे पाए जाते हैं? 14 सेगमेंट पे, 18 सेगमेंट पे, 10th सेगमेंट पे, या 15th सेगमेंट पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 18 सेगमेंट पे इसके जेनाइटल पोर पाए जाते हैं। मेल और फीमेल किस में पाए जाते हैं? 18 सेगमेंट पे। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आपका स्कोर इसमें से कितना रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, इसमें और आगे हम क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।